हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो एक्चुअली क्या है कि इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसे जो है रिसेंटली अप्रूव किया है। तो क्या है ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, तो कैसे ये काम करती है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इसकी ज़रूरत क्या है यहाँ पे, तो किस तरीके से ये जो है अलग अलग स्टार्टअप्स को यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए, किस तरीके से अलग अलग यहाँ पे प्लानिंग की गई है यहाँ पे, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अप्रूव किया है 477 करोड़, ताकि स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड स्कीम, जो एक फ्लैगशिप स्कीम है अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, उसके लिए। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझिएगा कि मान लीजिए कि आप एक फ्रूट की प्लांटेशन करना चाहते हैं। तो पहले आपको क्या होगा कि सीड की जरूरत होगी, एक क्वालिटी सीड की जरूरत होगी। तो उस सीड को जब आप प्लांट करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होना पड़ेगा, आपको उस सीड के लिए कुछ प्रोटेक्शन भी देने पड़ेंगे, ताकि कुछ एक्सटर्नल एजेंट की वजह से ये सीड जब अंकुरित होती है, इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। ग्रेजुअली आपको यहाँ पे पानी खाद ऐसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ताकि ये एक हेल्दी एनवायरनमेंट इसको मिल सके। और ग्रेजुअली जब ये बड़ी होगी, ग्रेजुअली तब 1 2 3 साल तक आपको थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद ये खुद से ही अपना जो रूट को नीचे लाके जो है पानी मिनरल्स खुद से ले सकती है, और कुछ सालों के बाद ये अपने आप ही जो है प्रोडक्शन कर सकेगी यहाँ पे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया गया है, तो इसीलिए इसको सीड सीड फंड स्कीम, यानी कि देखिए एक अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप को जरूरत होती है। एक यहाँ पे कुछ लोग या कोई व्यक्ति यहाँ पे कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आए, तो यहाँ पे उनको जो है इनिशियली कुछ फंडिंग की जरूरत होती है एक नए बिजनेस आइडिया को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे सीड फंडिंग का मेन गोल क्या है कि ऐसे कॉमर्शियल एंटरप्राइज या कंपनी को एडिशनली फंडिंग देने के लिए, ताकि वो खुद से जो है अपने आप ही जो है एडिशनल राउंड्स ऑफ फंडिंग जो है खुद से जनरेट कर सके, या फिर वो सेल्फ सस्टेनिंग हो सके, जस्ट लाइक द प्लांट ऑफ द ट्री। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है मेनली एक स्टार्टअप इंडिया इकोसिस्टम को जनरेट करने के लिए, यानी कि जब स्टार्टअप्स होने लगेंगे आपस में, या वो दूसरे सिस्टम को भी जनरेट करेंगी, एक साथ आपस में एक इकोसिस्टम बना के खुद ब खुद आगे बढ़ेगी, और दूसरों को भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी कि आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्टार्टअप इकोसिस्टम देश में नर्चर करके उसको एक एंटरप्रेन्योर बिल्डिंग के साथ यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये स्टार्ट किए गए थे 2021 में, 2021 के लगभग जनवरी के महीने में। तो इस इनिशिएटिव के हिसाब से एक्शन प्लान ऑफ 19, तो ये एक्चुअली 19 एक्शन प्लान्स भी प्रधानमंत्री ने 2016 जनवरी में ही इसको मेंशन किए गए थे। तो ये देखिए फ्लैगशिप स्कीम को जो है अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है, जैसे कि फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, या फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, ऐसे कुछ नामों से जाना जाता है, ताकि इसके मेन अलग अलग स्टेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल को जो है सपोर्ट दिया जा सके, ताकि स्टार्टअप्स आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं थोड़ा सा ये काम कैसे करती है। तो यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है मेनली नोडल एजेंसी है इस स्कीम के थ्रू। तो ये क्या करेगी, एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी होगी, तो इसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करेगी। और ये एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी, इंक्यूबेटर्स को यहाँ पे असिस्ट करेगी लगभग 2 से 3 साल तक, जो आप एक प्लान को करते हैं, ताकि ये 2 3 साल तक अपने आप को ठीक से मजबूत कर सके। इनक्यूबेटर्स मतलब याद नहीं कि यहाँ पे जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक देखिए एक सिस्टम में रखा जाएगा, ताकि उनको कुछ हानि ना पहुंच सके। सेम प्रोसेस भी यहाँ पे रखा है, और यही इनक्यूबेटर्स जो है बाद में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड अलग अलग स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करेगी और उनको प्रोत्साहन देगी, उनको फंडिंग देगी। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। थोड़ा सा अगर बात करते हैं इलिजिबिलिटी, तो स्टार्टअप जो है इसको रिकॉग्नाइज कौन करती है, DPIIT, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है। तो यहाँ पे जो है मिनिमम 2 साल की जो है, उससे ज्यादा को यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए नहीं रखा गया है, तो मिनिमम नॉट मोर देन 2 years यहाँ पे रखा गया है। तो स्टार्टअप्स को यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट से हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से 10 लाख से ज्यादा की यहाँ पे जो है मॉनिटरी सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए।
ये मेंशन कर दिया गया है। ऐसे प्रश्न कभी कभी आपको प्रीलिम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टार्टअप्स को जो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आती है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कुछ कुछ सेक्टर्स को मेनली मेंशन किया गया है, जैसे कि सोशल इंपैक्ट से रिलेटेड हो गई, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गई, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गई, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गई, एजुकेशन हो गई, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, मोबिलिटी, डिफेंस, स्पेस, रेलवेज, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल्स। तो ऐसे जगहों पे स्टार्टअप्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस, क्यों, जरूरत क्या है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए कि जब भी स्टार्टअप्स आती है तो पहली बात है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को एक यहाँ पे एक मॉनिटरी, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, बिकॉज कैपिटल जो है बहुत ही एसेंशियल है आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे। तो इंडिया की जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, कभी कभी कैपिटल इन एजुकेशन, यानी कि प्रॉपर कैपिटल नहीं है उनके पास, जिसके हिसाब से एटलीस्ट बेसिक चीजें उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरत होती है। तो ये जो है सफर करती है, ये सफर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस में जो कैपिटल जरूरत होती है, यहाँ पे उसको मेक और ब्रेक सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि उसको लगा के आगे बढ़ाया जा सकता है। और गुड बिजनेसेस आइडियाज के साथ जो भी आगे बढ़ेगी उसको रिकॉग्नाइज करके उनको डेफिनेटली सपोर्ट किए जाएंगे। तो देखिए अलग अलग स्टार्टअप्स जो है, अलग अलग बिजनेस आइडियाज यहाँ पे जो है, कभी कभी क्या होती है कि क्रिटिकल कैपिटल अगर नहीं मिले, यानी कि उनको आगे बढ़ने के लिए मिनिमम कैपिटल जो चाहिए वो अगर नहीं मिले तो वो फ्लॉप हो जाती है, वो फेल हो जाती है। तो ऐसे स्टेज में उनकी प्रूफ, उनकी जो काम करना चाहते हैं उसके कॉन्सेप्ट को एक प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सके। प्रोडक्ट ट्रायल्स, यानी कि जो काम उन लोग कर रहे हैं उसके रिजल्ट को जो है ट्रायल लेके उसको जो है और भी इफिशिएंट तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, मार्केट में कैसे वो एंट्री कर सके, या फिर उसको कॉमर्शियलाइजेशन कैसे किया जा सके। तो इसके लिए भी यहाँ पे जो है सपोर्ट दिए जाएंगे। तो कुछ कुछ अगर इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे स्टार्टअप, तो पहली यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंजेस। तो ये अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप को, तो एक नेटवर्किंग के साथ यहाँ पे फंड राइजिंग एफर्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ताकि देखिए उन लोग को भी पता लगना चाहिए कि उनके जो फील्ड है, जिस सेक्टर में वो जा रहे हैं, अलग अलग कौन सी स्टार्टअप्स है, तो इससे भी आपस में एक जो है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी बिल्ड हो सकती है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, और जो आउटस्टैंडिंग जो स्टार्टअप्स है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इकोनॉमिक डायनेमिज्म, यानी कि जो है इनोवेशन के जरिए इकोनॉमी में वो कैसे इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, उसको भी यहाँ पे देख के उसको जो है एक कॉम्पिटिटिव माइंड के हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। एससीओ स्टार्टअप जो है, यहाँ पे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी पहली बार एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया था अक्टूबर 2020 में, ताकि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम अलग अलग जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में डेवलप हो सके, प्रारंभ। तो इसके ऊपर भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप अगर देख सकते हैं हमारे वीडियो में। तो प्रारंभ समिट जो है स्टार्ट किए गए थे कुछ ही महीने पहले। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टअप्स और जो यंग माइंड्स है पूरे दुनिया से उनको इनवाइट किए जाएंगे कि कौन सी इनोवेटिव आइडिया लेके वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नई आइडियाज, इनोवेशन या फिर इन्वेंशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए जाएंगे और उन पे जो है डेवलपमेंट के हिसाब से काम की जाएगी। तो ये था हमारा कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो इसमें और भी देखिए फंडिंग के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अप्रूव कर दिया गया है। तो बहुत तरीके से आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एनालिटिकली पूछे जा सकते हैं या फिर फैक्चुअली भी पूछे जा सकते हैं, दोनों के हिसाब से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।